हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 का पार्ट 2 देखेंगे। स्टूडेंट, पार्ट 2 क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में, जो कि प्रीवियस वीडियो था, उसके अंदर प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया था, ठीक है, जो कि एक्टिविटी था। सेकंड क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और सेकंड क्वेश्चन होमवर्क था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा चौथा लेक्चर है। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको ग्राफिकल मेथड से करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स? दोनों इक्वेशन का हम टेबल बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 4 कॉलम आपको 5 कॉलम बनाना है दोनों टेबल में। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एक्स वाई और फिर एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसके लिए भी एक हम टेबल बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या है? टेबल बनाने के बाद 4 कोऑर्डिनेट्स, 4 ऑर्डर्ड पैर फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी फाइंड आउट किया। यहाँ पे ये फर्स्ट पैर है, ये सेकंड पैर है, ये थर्ड पैर है और ये फोर्थ पैर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? टेक x इज इक्वल टू 1। आपको या तो x या तो y किसी के भी जगह पे कुछ ले सकते हैं आप। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था आपको क्या क्या लेना है। आपको x या y के जगह पे 0, 1, -1, 2, -2 ऐसे छोटे नंबर ही लेने हैं और बड़े नंबर क्यों नहीं लेने हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर मैं x के जगह पे 1 लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ, तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे जो x है वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये +1 अगर इस तरफ आता है तो 0 - 1 होगा, और कोई भी चीज़ 0 से माइनस नहीं होती तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -1। मतलब अगर मैं x 1 लेता हूँ तो y कितना आ रहा है? -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे टेबल में रखेंगे 1 एंड -1, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल में रखना है। आगे बढ़ते हैं, वापस इक्वेशन लिखेंगे और इस बार x को 0 ले लेते हैं। x 0 होगा तो ये 0 यहाँ पे पुट करेंगे हम x के जगह पे, ये 0 यहाँ पे आएगा तो +0 -0, 0 को तो माइनस होता ही नहीं, तो 0 + 0 0 ही होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0, ठीक है। वापस हम क्या करेंगे? अब x के जगह पे या तो y के जगह पे 2 पुट करते, ठीक है। यहाँ पे y के जगह पे 2 पुट किया, तो y के जगह पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ, ये +2 इधर आएगा तो, ठीक है। अगर ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड आता है तो ये क्या हो जाएगा? -2 होगा। तो 0 - 2 ही इसका आंसर होगा। मतलब अगर y 2 है तो x कितना हो गया? -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये टेबल में वैल्यू पुट करना है। अब हम क्या लेते हैं? टेक y इज इक्वल टू 1। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ x को ही ले सकते हैं, हम y को भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 ले ली इस बार, तो y के जगह पे +1 पुट करेंगे, ठीक है। ये +1 राइट हैंड साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 0 - 1 आंसर क्या होता है? -1। तो y अगर 1 है तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके से 4 ऑर्डर्ड पैर हमने ढूंढ लिया, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब सेकंड टेबल के लिए भी हमें यही करना है, ठीक है। तो सेकंड टेबल का आपका इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये इक्वेशन जो है इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। अभी तक जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें कोएफिशिएंट नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है? 2 है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी भी इक्वेशन में आपको किसी एक वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है, स्टूडेंट ध्यान से सुनो, किसी एक वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल के साथ, इस वेरिएबल के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो आपको क्या करना है? उसी वेरिएबल में जिसके साथ कोएफिशिएंट है उसी वेरिएबल में आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है स्टूडेंट। दूसरे वेरिएबल में पुट करोगे तो ये जो 2 है यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। अगर मैंने y के जगह पे 1 पुट किया, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर y के जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -1 और इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +1, ठीक है। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10, ठीक है स्टूडेंट, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे ये हट गया, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, ये अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया तो क्या बचा? 2x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, अगर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड आता है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो आंसर हमें डिवाइड में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इवन नंबर था, 2 था,
ठीक है। 2 किसी से भी डिवाइड होता है तो उसका कोई ना कोई आंसर आता है, क्योंकि 2 का मतलब 2 अगर किसी के नीचे अगर मैं लिखता हूँ इसका मतलब वो हाफ हो जाता है, मतलब 10 का हाफ। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन मान लो ये 2 के जगह 3 होता है, ठीक है, ये 2 के जगह 3 होता तो यहाँ पे भी 3 हो जाता, और 10 डिवाइडेड बाय 3 बहुत मुश्किल हो जाता हमें सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है ऐसे इक्वेशन में, जब भी, ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा इक्वेशन मिलता है जिसमें किसी एक वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे 2x है, तो आपको क्या करना है, इसी वेरिएबल में बार बार आपको x की वैल्यू 4 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा आपको करना है। ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे तो 2 है, अगर मैं y में कुछ भी डालूँ तो ये 2 आके डिवाइड होगा, और 2 हर एक नंबर को डिवाइड होगा तो 0.5 में आंसर आएगा। तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे 2 है इसलिए, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो ये जो x है आप इसी में कोई भी वैल्यू पुट करोगे चारों। ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेक x इज इक्वल टू 1, x को मैंने क्या किया, 1 ले लिया। x को 1 ले लिया तो x के जगह पे 1 रखेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है। ये +2 अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 9 - 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग को कितने भी बार समझाओ, आप लोग क्या करते हो, ये माइनस, ये जो y को माइनस है वो आप नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखते हो। ठीक है, आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ये ध्यान देना, ये y का माइनस है तो यहाँ पे रहना चाहिए। तो 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। ये -y था तो 7 था, तो y क्या हो जाएगा, -7। ये अलग अलग लाइन में आपको स्टेप दिखाने। ठीक है, आप लोग एक ही लाइन में सब आंसर कर देते हो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -7। मतलब x अगर 1 है तो y कितना होगा, -7। इस तरीके से आपको x1 y -7 एंड 1 एंड -7 आपको टेबल में पुट करना है। ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा पैर ऑर्डर ढूंढते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x के जगह पे 0 ले लिया। ठीक है, x के जगह पे 0 लिखा तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि ये 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे 0 के भी साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 0 ज़ा 0। ठीक है। अब -y कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो y कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये y को माइनस हटाने के लिए माइनस से यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों बोथ द साइड होगा। ठीक है, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि हमें -y नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेबल में आपको -y की वैल्यू नहीं पूछा है, आपको +y की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे +y है। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 2x - y = 9। ठीक है, और x, तो अब हम क्या करेंगे, x के ही जगह पे 2 रखेंगे। मैंने बताया x को ही क्यों 2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस होगा, y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट है इसलिए मैं x के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये +4 राइट हैंड साइड आएगा तो -4 होगा, तो 9 - 4 आंसर क्या आएगा, 5। -y 5 आ रहा है तो y कितना आएगा, -5। ठीक है। आखिरी हमारा पॉइंट बचा है सेकेंड इक्वेशन का, x के जगह पे हमने 3 ले लिया, तो ये जो x है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके जगह पे 3 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ये +6 राइट हैंड साइड आएगा तो -6 होगा, तो 9 - 6 कितना होता है, 3। तो -y 3 है तो y कितना हो जाएगा, -3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन के लिए 4 कोऑर्डिनेट, हमने 4 पॉइंट हमने ढूंढ लिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, हमने 4 पॉइंट ढूंढे दोनों इक्वेशन के लिए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, y एक्सिस x एक्सिस, उसके ऊपर नंबर लिखना है, और उसके बाद ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन बनानी है, और ये चारों पॉइंट को प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे ग्राफ पे जाते हैं हम और ये चारों पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ग्राफ आसानी से दिख जाए, हमारे चारों पॉइंट्स ग्राफ पे दिखने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो आपका पॉइंट्स था, ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका। ठीक है, ये 1 and -1, फिर 0 and 0। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को अब मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूँगा, जो ग्राफ में पॉइंट है वो डायरेक्ट वहाँ पे दिखाता हूँ। 1 and -1, 0 0, -2 2, -1 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ग्राफ पे देखिए, ये x + y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन के चारों पॉइंट, ऐसा आपको इक्वेशन भी लिखना रहता है, x + y = 0। ये लाइन पे सबसे पहला पॉइंट क्या था, 1 and -1 और 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका सबसे पहला पॉइंट, -1 और 1। ठीक है, तो आपको क्या करना, -1 मतलब पहला जो नंबर है वो x एक्सिस का है, दूसरा जो यहाँ पे नंबर है वो y एक्सिस का। आपको देखना है x एक्सिस पे -1 कहाँ पे, तो वो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको -1 और y एक्सिस पे 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका पॉइंट होगा 1 and -1। वो पॉइंट बना के आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट आपका क्या है,
आपका दूसरा पॉइंट है 0 एंड 0। ये देखिए 0 एंड 0 यहीं पे होता है, ठीक है। तो इसको आपको पॉइंट डाल के इसको सर्कल कर देना और इस तरीके से दिखाना है 0 एंड 0, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था स्टूडेंट, 1 एंड -1। 1 देखो एक्स एक्सिस पे +1 यहाँ पे है और वाई एक्सिस का -1 यहाँ पे है, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये आपका थर्ड पॉइंट है। इस तरीके से हमने ले लिया थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, -2 और 2। -2 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का +2 यहाँ पे है। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका पॉइंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 पॉइंट ले लिया और ये चारों को जोड़ा तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड इक्वेशन जो था उसके देखो यहाँ पे चारों पॉइंट है, ये सेकंड इक्वेशन और उसके चारों पॉइंट, ठीक है। तो उसके चारों पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 एंड -7, ठीक है। 1 एक्स एक्सिस का 1 यहाँ पे है स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस का 1 है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का 1 है और ये -7 है, तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 2 और -5, ये 2 और -5, एक्स एक्सिस का 2 स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है। और वाई एक्सिस का -5, ऊपर जाएंगे तो +5 है एक्स एक्सिस के अबाव, ठीक है। तो ये -5 है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर आया और ये 2 का यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से इंटरसेक्ट करा, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, ठीक है, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, 3 एंड -3, एक्स एक्सिस का 3 यहाँ पे है और वाई एक्सिस का -3 ये आप देख रहे हो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपको वहाँ पे वो पॉइंट लेना है इस तरीके से, ठीक है। और फोर्थ जो है वो आपका 0 एंड -9। स्टूडेंट मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आपको किसी पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो ये पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। अगर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता तो पॉइंट किस पे बनता, एक्स एक्सिस पे बनता स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 है तो ये जो पॉइंट है -9 ये कहाँ पे बनेगा, ये पूरी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट पे बनेगा, -9 यहाँ पे इसका पॉइंट होगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट को फिर आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब आपका आंसर क्या है, 3 एंड -3, क्योंकि एक्स एक्सिस 3 है और वाई एक्सिस यहाँ पे आपका -3 है, ठीक है। यही दोनों पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका लाइन, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपका आंसर है 3 एंड -3। स्टूडेंट्स आपको ग्राफ बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको जो आप 4 पॉइंट ले रहे हो उसका इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। दूसरे लाइन का आपको इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये कंपलसरी है, एक्स एक्सिस आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वाई एक्सिस लिखना है और ये स्केल दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना और लास्ट में लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3 एंड -3, ठीक है स्टूडेंट। आई होप सो आपको समझा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकंड इक्वेशन था वो 2x - y इज इक्वल टू 9 था, ठीक है। तो वहाँ पे x के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट था, तो यहाँ पे भी देखो इस इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट 3 है, देख रहे हो यहाँ पे x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो उसमें भी x के साथ कोएफिशिएंट 2 है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया आपको ऐसे समय पे क्या करना है, ऐसे समय पे आपको क्या करना है, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोएफिशिएंट है और उसी इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जिसके साथ कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नंबर होता है जैसे कि 2, 3, 4, उसी में आपको वैल्यू x की जो भी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है, ठीक है। उस वेरिएबल में आप 0, 1, 2, 3 रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में आप कौन से वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज करोगे, x की, y की करोगे तो आपको y जो है वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखते हो तो जो भी नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड करना होगा, और ऐसा बार बार पॉसिबल नहीं है कि नंबर जो है वो 3 के टेबल में आए। अगर यहाँ पे 3 आता है, 6 आता है तो आप डिवाइड करोगे, लेकिन अगर यहाँ पे 7 आएगा, ये 3 आके यहाँ पे डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिले तो जिसके साथ कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होता है आप उसी वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आई होप सो आपको समझ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स किस में वैल्यू पुट करना है, सिर्फ और सिर्फ x में, ठीक है, x में आपको वैल्यू पुट करना है। तो टेक x इज इक्वल टू 0, x के जगह पे सबसे पहला मैंने 0 लिया, तो 3 0 से 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई 2 आ रहा है, तो y कितना हो जाएगा -2, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको एक पॉइंट मिल गया 0 एंड -2, तो हम टेबल में रखेंगे 0 और -2, ठीक है। x के जगह पे आप 1 रखता हो, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, +3 राइट हैंड साइड आएगा तो -3। स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, आप पहले 3 लिख देते हो फिर बड़ा नंबर देख के और 2 को माइनस करते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 2 -3 होगा क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और राइट हैंड साइड आ रहा है, तो +2 -3 ये -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट के लिए, x की वैल्यू मैंने 2 ले ली है, तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, और ये +6 जब राइट हैंड साइड आएगा, ये +6 राइट हैंड साइड आएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो -6 हो गया, तो 2 - 6 क्या होगा -4। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y इज इक्वल टू 4, तो जब x 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है स्टूडेंट। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1 अगर हम लेते हैं तो x के जगह पे -1 रखेंगे, तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये जो -3 है अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ तो ये +3 हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो -y कितना आ रहा है 5, तो y कितना आएगा -5। तो स्टूडेंट देखा आपने हमें क्या करना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा वेरिएबल मिले कि आपको किसी एक वेरिएबल के साथ, ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा इक्वेशन मिलता है, आपके इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के साथ कोई एक ऐसा कोएफिशिएंट है जो कि 1 नहीं है, तो आपको उसी वेरिएबल में x की वैल्यू, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर देखो x के साथ कोएफिशिएंट 2 है ना, आप क्या करो x के ही वैल्यू को 4 बार अलग अलग नंबर पुट करो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। तो टेक x इज इक्वल टू 1, सबसे पहला मैंने ये रखा है, तो x के जगह पे 1 रखा, तो वो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड होगा तो माइनस होगा, तो 3 - 2 कितना होगा 1, माइनस वाई 1 है तो y कितना होगा -1, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट के लिए x की वैल्यू 0 ले ली है, तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, तो -y 3 है तो y कितना हो जाएगा -3, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अब x के जगह पे हमने 2 ले लिया, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये +4 राइट हैंड साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो 1, ग्रेटर नंबर की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो आंसर में भी -1 आएगा, तो -y -1 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा y इज इक्वल टू 1, ठीक है। फोर्थ पॉइंट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3, अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये +6 राइट हैंड साइड जाएगा तो -6 होगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया तो 6 - 3 3 होता है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो आंसर में भी आपको माइनस पुट करना है, तो -y इज इक्वल टू -3, देन माइनस माइनस इज कैंसल, तो y इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स हमने दोनों ही इक्वेशन में 4 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ लिए, अब हमें क्या करना है, ये जो 4 ऑर्डर्ड पेयर है हमें ग्राफ पे x एक्सिस y एक्सिस बना करके इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो वो मैंने आपके लिए करके रखा है। पहला इक्वेशन था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो चारों पॉइंट है, ठीक है, टेबल पे बार बार टेबल पे ना जाते हुए मैं आपको सिंपली यहीं पे बताता हूँ, क्योंकि हमने टेबल देख लिया और मैंने आपके लिए ग्राफ पहले से ही बना के रखा है, ठीक है। तो हम टेबल के हिसाब से यहाँ पे मैंने आपको बता के रखा है कि ये आपकी लाइन है, तो ये आपका पहला पॉइंट था 1 and 1, ठीक है। तो 1 and 1 स्टूडेंट आपको क्या करना, जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट को, ठीक है, जब ग्राफ पे दिखाते तो पहले x एक्सिस का पॉइंट लेते हैं और फिर y एक्सिस का नंबर देखते हैं। x एक्सिस का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो 1 and 1, x एक्सिस का देखो 1 कहाँ पे, यहाँ पे, और y एक्सिस का +1 कहाँ पे, यहाँ पे, ये दोनों कहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा जो आपका पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है वो आपका 2 and 4 है, 2 and 4, ठीक है। 2 and 4 को कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है वो 2 है, 2 कहाँ पे है x एक्सिस पे यहाँ पे, और y एक्सिस का 4 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपको वो देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थर्ड पॉइंट जो है वो आपका 0 and -2 है।
स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है यहाँ पे देखो x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये जो -2 है वो कौन से एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि अरे y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू दी गई है, x एक्सिस 0 है, तो इस कंडीशन में आपका y एक्सिस पे पॉइंट आएगा -2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 0 एंड -2, और फोर्थ पॉइंट जो आपको वो दिया है वो -1 और -5 है। -1 x एक्सिस का यहाँ पे है, y एक्सिस का -5 यहाँ पे है, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये दोनों जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों, -1 एंड -5, ये -1, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जाता हूँ, फिर से बता दूँ ये माउस है मेरा इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। ठीक है, -1 ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। सेकेंड ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, इसके सारे पॉइंट्स देखते हैं, 1 एंड -1। ठीक है, 1 एंड -1, तो x एक्सिस का ये 1, y एक्सिस का -1, x एक्सिस का 1 यहाँ पे है, y एक्सिस का -1 यहाँ पे है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको 1 एंड -1। ठीक है, अब उसके बाद 0 एंड -3, x एक्सिस 0 है तो ये पॉइंट किस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस का -3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये 0 एंड -3 बन गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो 2 और 1, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 2 है और यहाँ पे y एक्सिस का ये 1 है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है 3 एंड 3, यहाँ पे x एक्सिस का 3, ये y एक्सिस का 3, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब ये चारों पॉइंट को जोड़ करके एक हमने लाइन बनाई। ठीक है, ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, ये पॉइंट देख रहे हो आप, -1 एंड -5। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको ग्राफ में लास्ट में आपको लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज -1 एंड -5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में भी आपको x एक्सिस दिखाना है, इस तरीके से x डैश दिखाना है। ठीक है, लास्ट में आपको y डैश दिखाना है, मतलब ये नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, और आपको y एक्सिस दिखाना है, और स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इस तरीके से आपको करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार दिया गया है, मतलब 6 प्रैक्टिस करने को कहा गया और उसके मुताबिक वो डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो x का कोएफिशिएंट 2 के अलावा कोई और नंबर है, और y का भी कोएफिशिएंट 2 के अलावा कुछ और है। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड इक्वेशन सिंपल है, और वो सिंपल क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। 5x - 2y = 0, बट यहाँ पे 3x - 4y = -7, ये मोस्ट डिफिकल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। ठीक है, 4 ऑर्डर पैड ढूंढने के लिए आपको टेबल बनाना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है। टेबल बनाने के बाद आपको इक्वेशन में या तो x या तो y कुछ वैल्यू लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। आपको अगर मैंने x के जगह पे कोई वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, x के जगह पे मान लो मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे -1 पुट किया, मान लो कि इसी से समझाता हूँ। अगर मैंने x के जगह पे -1 ले लिया तो ये 3 × 1 3 होगा, 3 × 1 = 3 ± -3। ठीक है, ये तो पूरा नंबर हो गया स्टूडेंट। ये जो था अगर मैंने x के जगह पे कुछ ले लिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा नंबर हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर हो गया। अब ये नंबर अगर राइट हैंड साइड जाता है तो ये क्या होगा, 7 के साथ या तो प्लस या तो माइनस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस है तो इस तरफ आ गया, तो स्टूडेंट देखो ये क्या हो रहा है, 7 के साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आंसर देखो प्लस माइनस होने के बाद -4 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 7 - 3 4 होता है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो पूरा नंबर होगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो वहाँ पे भी ऐड या तो सब्ट्रैक्ट होगे, कुछ नंबर बचेगा, और वो नंबर बाद में क्या होगा, ये 4 के साथ डिवाइड होगा। मतलब हमें यहाँ पे ऐसे नंबर लाने हैं। ठीक है, ऐसे नंबर लाने हैं जो 4 के टेबल में आए। ठीक है, अगर मैं x में वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे ऐसे नंबर लाने पड़ेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाए। अगर y के जगह पे, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं y के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करता हूँ, अगर मैं y के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करता हूँ तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जाएगा तो प्लस और माइनस होगा, और यहाँ पे कुछ नंबर बचेगा। तो यहाँ पे कौन बच रहा है, 3x बचेगा। मतलब अगर मैं y के जगह पे कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे नंबर बचने चाहिए जो आगे जाके 3 से डिवाइड हो सके। 3 से कौन डिवाइड होगा, 3 के टेबल में जो आता है, जैसे कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 9, 12 ऐसे नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपको समझा होगा, अगर मैं x में कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और y में अगर कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आपको क्या करना है, देखो अगर अभी भी नहीं समझा तो मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि मैंने x के लिए -1 रखा, तो 3 -1 सा -3, यहाँ पे आया तो +3 यानी x चला गया। x के जगह पे कुछ रखा, तो जो x के जगह पे रखा मैंने माइनस प्लस, ये माइनस होगा, 7 - 3 4 होगा, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस। अब ये देखो क्या हो रहा है, x के जगह पे कुछ रखा तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, -4 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे। -4 1 जा -4 यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इत्तिफाक नहीं है स्टूडेंट, ये एक्सीडेंटली नहीं है, ये मैंने यहाँ पर सोच के वैल्यू पुट की है -1 पुट करूँगा तो यहाँ पे आके प्लस होगा तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस होगा तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो 4 होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना। अब अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, मैंने -1 रखा, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, ठीक है, 0 नेक्स्ट ये 3 0 जा 0 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड होगा 7 से तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो हमें 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो x के जगह पे मैं ऐसा क्या वैल्यू पुट करूँ जो यहाँ पे जा कर के 7 के साथ प्लस और माइनस हो और 4 से डिवाइड हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पर आकर ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पर आकर के -3 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 - 3 क्या होगा, 7 + 3 10 हो जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन -10। ठीक है, तो -4 यहाँ पर आएगा तो डिवाइड होगा तो 4 2.5। ठीक है, ग्राफ में 2.5 हम आसानी से दिखा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया 1। ठीक है, तो x के जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये +3 राइट हैंड साइड आएगा तो यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, अब ये जो -3 है, माइनस माइनस प्लस, 7 + 3 10, बट ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस रखेंगे। ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 2.5 जा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू 2.5। स्टूडेंट्स ये वैल्यू मैंने बहुत सोच समझ के रखी है, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है मैंने, इसलिए आपको आसान लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैंने y के जगह पे -2 लिया है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि -2 लेता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8 होगा, ये +8 राइट हैंड साइड आएगा तो -8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 7 15। देखो 3 के टेबल में 15 आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे y की वैल्यू -2 ली है। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको यहाँ पे सोच समझ के वैल्यू पुट करना है, या तो x की या तो y की। ठीक है, तो ये -15 आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट हैंड साइड लूँ तो डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 5 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई -5। -5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे -15 था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें 4th पॉइंट लेना है, x के जगह पे मैंने 3 लिया, तो ये 3 ले लूँगा, तो 3 1 जा 3 हो जाए, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये +9 राइट हैंड साइड लेता हूँ तो -7 के साथ माइनस होगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लेस नहीं था तो मैंने ऊपर किया, ये -9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 7 16, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो -16 हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो जो भी हमें सारे पॉइंट्स मिले स्टूडेंट्स वो आपको टेबल में पुट करने इस तरीके से। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी स्टूडेंट वही करना है, बट सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो आपका 2 है। ठीक है, आपको y के साथ कोएफिशिएंट 2 मिल रहा है। स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन में अगर कोई कोएफिशिएंट 2 मिलता है तो वो आपके लिए सबसे सिंपल इक्वेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ना y के साथ, y के जगह पे कोई भी वेरिएबल मत पुट करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी पुट करता हूँ x के साथ तो 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आएगा तो प्लस और माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर बचेगा, और अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 में आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी इक्वेशन में अगर आपको 2 दिखता है कोएफिशिएंट, तो आप 2 के साथ वाले वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट मत करो, दूसरे वाले में पुट करो, दूसरे वेरिएबल में कोई कुछ वैल्यू पुट करो। ठीक है, अब करके देखते हैं ऐसा कैसे। इक्वेशन में मैंने देखो y की वैल्यू कहीं पे भी पुट नहीं किया, हर जगह x की वैल्यू चेंज की है, तो यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले 0 ले लिया, तो ये 5 0 जा 0 हो गया, -2y = 0, ये -2 यहाँ पे आएगा तो 0 के नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 के नीचे आएगा -2, इसके नीचे मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखा, इसके नीचे आएगा -2। ठीक है, तो अभी क्या करना, -2 के टेबल में हम लोगों को 0 लाना है, मतलब 0 को डिवाइड करना -2 से। ठीक है, -2 के टेबल में 0 आता है ना, कितनी बार में आता है, 0 बार में आता है, तो -2 0 जा यहाँ पे हो गया 0, ये 0 0 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आंसर क्या है, हमारा आंसर है सिर्फ और सिर्फ 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई।
ठीक है। अब मैंने आपको समझाया कि हमें x की ही वैल्यू चेंज करनी है, y की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 ले ली, तो 5 1 ज़ा 5, ये +5, राइट हैंड साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा, 0 -5 -5 ही होगा। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। आपको अब समझा होगा कि मैंने 2 को क्यों रखा है। 2 किसी भी नंबर में अगर डिवाइड होता है तो 0.5 में आंसर आएगा, तो 5 का हाफ मतलब वो हाफ हो जाता है, तो वो 2.5 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट, x के जगह पे -1 ले लिया, 5 इंटू -1 -5 होता है, ये -5 राइट हैंड साइड आएगा तो 0 + 5 यानी 5 होगा। अब ये -2 डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। आंसर तो 2.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसीलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आएगी। फोर्थ पॉइंट के लिए स्टूडेंट जगह नहीं था तो मैंने इसी में एडजस्ट किया। 5x - 2y = 0, x की वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये +10 राइट हैंड साइड जाएगा तो -10 होगा, -2 डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो चारों पॉइंट है दोनों इक्वेशन का, वो मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन जो था वो क्या था, 3x - 4y = -7, और इसके चारों पॉइंट 3 4 1 और 2.5, और यहाँ पे ये -1 और 1, और ये फोर्थ पॉइंट है -5 और -2। देख लेते हैं चारों पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है वो 3 और 4 है, x एक्सिस का 3 यहाँ पे, y एक्सिस का 4 यहाँ पे, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 1 और 2.5, ठीक है। 2.5 देखो स्टूडेंट कहाँ पे है, ठीक है, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 2.5 देखो, ये है आपका 2.5, ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉरी, हाँ मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। ये जो 2.5 है, ठीक है, ये 2.5 यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में, ठीक है, और यहाँ पे 1 कहाँ पे, ठीक है, ये 2.5 एक्स एक्सिस का था, 1 और 2.5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 है तो एक्स कोऑर्डिनेट का 1 यहाँ पे है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 2.5, तो वाई कोऑर्डिनेट पे 2.5 यहाँ पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको दिख रहा है एकदम बीच में, क्योंकि 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे जो एक एक लाइन है वो 1 है, 2.1 2.2 2.3 2.4 और ये 2.5, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट है, ठीक है, तो 1 और 2.5 ये है सेकेंड पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से आपको थर्ड पॉइंट देखना है। थर्ड पॉइंट है -1 और 1, तो एक्स एक्सिस का -1 यहाँ पे और वाई एक्सिस का 1 यहाँ पे, तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। और जो फोर्थ पॉइंट है -5 और -2, ठीक है, तो -5 आपका एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे -2 यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कराते 4 पॉइंट। ये चारों पॉइंट को जोड़ करके हमने ठीक है ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन था 5x - 2y = 0, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, ये जो फर्स्ट पॉइंट था 2 और 5, तो आपका 2 एक्स एक्सिस का यहाँ पे 5 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो आपका वंस अगेन 1 और -1 और 2.5 था, तो ये है आपका एक्स एक्सिस का 1, और यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया था ये 2.5, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट 0 0 था, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन पे ले लिया दोनों 0, और यहाँ पे आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है -1 और -2.5। -1 एक्स एक्सिस का यहाँ पे है स्टूडेंट, तो इस लाइन पे आएगा, और ये 2.5 -2.5 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा फोर्थ पॉइंट है। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, दोनों लाइन को ड्रॉ करना है, दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन लिखना है, और आपको ये ध्यान देना है कि दोनों पॉइंट लाइन जो है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइन है वो 1 और 2.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1 और 2.5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये दिखाना है एक्स डैश, इस तरीके से एक्स एक्सिस दिखाना है, यहाँ पे वाई डैश दिखाना है, ठीक है। ये ओरिजिन आपको दिखाना है यहाँ पे 0, फिर उसके बाद ये इक्वेशन ये भी लिखना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपका 2x - 3y = 4, और सेकंड जो इक्वेशन है 3y - x = 4। स्टूडेंट्स मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया था कि किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल में से किसी एक ही वेरिएबल के पास अगर कोएफिशिएंट जो है वो 1 से ज़्यादा है तो आपको उसी में वैल्यू पुट करना है जिसके साथ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल में कुछ ना कुछ आपका कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा है, जैसे कि x के साथ यहाँ पे 2 है, y के साथ यहाँ पे -3 है, तब आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है,
जिसके साथ 2 है उसमें वैल्यू आप पुट नहीं करोगे, लेकिन जिस वेरिएबल के साथ 2 के अलावा कोई और नंबर आता है आप उसमें वैल्यू पुट करोगे। मतलब इस इक्वेशन में मैं किसकी वैल्यू चेंज करूँगा, y की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा मतलब हाफ आएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, पॉइंट में 0.5 भी आएगा तो हमें वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू बार बार चेंज करोगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 1 रख के देखता हूँ तो ये 3 1 -3 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 4 + 3 7। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड आएगा डिवाइड, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 3.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब y के जगह पे मैं 0 ले रहा हूँ, मैं y की ही वैल्यू चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना x की नहीं, क्योंकि x के साथ 2 है, ठीक है। तो ये 3 0 0 हो जाएगा, -0 इधर आएगा तो +0, 4 + 0 4 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड आएगा डिवाइड होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आता है 2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है 2x - 3y = 4, यहाँ पे माइनस y के जगह पे -1, ये -3 × -1, 3 1 = 3, माइनस माइनस +3 हो गया, ये +3 राइट हैंड साइड आएगा -3 होगा, 4 - 3 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आएगा तो डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आधा है, आधा को हम कैसे लिखते हैं 0.5, ठीक है, ये हाफ है, ठीक है। फोर्थ में हमने y की वैल्यू 2 रख दी, तो ये 3 2 = 6 ± -6, राइट हैंड साइड आएगा तो +6 हो जाएगा, 6 + 4 10, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आएगा तो डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 का हाफ कितना होता है 5, तो हमें 4 पॉइंट कितने आसानी से मिल गए स्टूडेंट, ठीक है। मैंने आपको सिंपल स्टेप बता दिया, अगर आपको 2 दिखता है तो 2 के साथ जो वेरिएबल है उसका कुछ भी वैल्यू पुट मत करो, ठीक है, उसके अलावा बाकी सबकी वैल्यू पुट करो, ठीक है। मैंने ये भी आपको बताया था आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अगर कोई ऐसा इक्वेशन मिलता है जहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ 1 के अलावा कोई और कोएफिशिएंट है, देखो x के साथ 1 है यहाँ पे, ठीक है, -1 है, और y के साथ 3 है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा ना तो आपको क्या करना है, जिसके साथ 1 से ज़्यादा है ना उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। किसके साथ 1 से ज़्यादा है, y, ठीक है, y के साथ है तो हम y की वैल्यू चेंज करेंगे बार बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक y = 0, तो y के जगह पे हमने 0 ले लिया तो 3 0 0 होगा, ठीक है। तो -x 4 आ रहा है तो x कितना होगा -4, ठीक है। अब y के जगह पे 1 ले लिया तो 3 1 = 3, ये +3 राइट हैंड साइड जाएगा तो -3, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, -x 1 है तो x कितना होगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे y की जगह पे -1 ले लिया तो y की जगह पे -1 पुट करो, 3 1 = 3, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अभी -3 राइट हैंड साइड आएगा तो +3 होगा, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो -x = 7 हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। तो अब फोर्थ पॉइंट ढूंढना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे y लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका y = 2, y = 2 ले लेंगे तो 3 2 = 6 होगा, ये +6 राइट हैंड साइड आएगा तो -6 होगा, ठीक है। तो 4 - 6 -2 होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको ये सारी जो पॉइंट्स हमें मिले वो टेबल में फिलअप करना है, ठीक है। आते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखना भूल गया हूँ तो मुझे टेबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इक्वेशन नहीं भूलना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 3.5 और 1, ठीक है। 3.5 और 1 जहाँ पे मिलेगा वो हमारा फर्स्ट लाइन होगा, फर्स्ट ग्राफ होगा, तो 3.5 और 1 पे जाना है, ठीक है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 3.5 कहाँ पे, ये है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट दिख रहा है ये 3.5 और 1 कहाँ पे, यहाँ पे, मीन्स ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये लाइन है हमारा। सेकंड पॉइंट है 5 और 2, एक्स एक्सिस का 5 यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस का 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है 2 और 0, जब भी ऐसा मिलेगा आपको 0 तो आपका पॉइंट जो है एक्सिस पे बनता है, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट नंबर है और y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये x एक्सिस पे बनेगा 2 और 0, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो 0.5 और -1, 0.5 स्टूडेंट कहाँ पे होगा, ये +0 है और ये +1 है, ये दोनों के बीच में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बीच वाली जो लाइन होगी वो पाँचवीं लाइन होगी, यानी 0.5 है और -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट प्लॉट करके आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना है, ठीक है। चारों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो सेकंड इक्वेशन में ये फर्स्ट पॉइंट है 2 2, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस का 2, ये वाई एक्सिस का 2, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट है -1 एंड +1, तो इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। फोर्थ पॉइंट है -4 और 0, ठीक है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है इसीलिए पॉइंट एक्स एक्सिस पे बना है माइनस की तरफ में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और फोर्थ पॉइंट है -7 एंड -1, ये -7 है एक्स एक्सिस का, ये -1 है वाई एक्सिस का, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चारों पॉइंट को जोड़ दिया हमने, ये चारों पॉइंट को लाइन से जोड़ दिया, और लाइन जो है हमारी दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 8 और 4, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का 8 है और ये वाई एक्सिस का
4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या है 8 एंड 4। आपको एक्स एक्सिस दिखाना है, एक्स डैश दिखाना है, वाई डैश दिखाना है और लास्ट में लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 8 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाई एक्सिस दिखाना है और स्केल ज़रूरी है दिखाना, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये जो 6 सवाल हैं दोनों वीडियो में मिला करके बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको कैसा भी इक्वेशन आ जाएगा अब हार्ड से हार्ड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे, ठीक है, आपको ऐसा कुछ समझाया है टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस 2y और 3 इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 ग्राफिकली। कुछ आपको ऑर्डर्ड पैर दिए गए, यहाँ पे 3 पैर दिए गए, 3 ऑर्डर्ड पैर दिए गए, लेकिन आपको 4 लेना है। ये बस एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको 3 ऑर्डर्ड पैर लिए गए। ठीक है, अब आपको देखोगे यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पैर, यहाँ पे यानी टोटल 6 पॉइंट होने चाहिए। ग्राफ में आपको 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो 6th पॉइंट है ये 6 पॉइंट दिख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट हमने क्या सीखा था, जब भी हम दो अलग अलग इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो 2 लाइन बनती है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए। ठीक है, आगे देखते क्या दिया गया है, आर द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन डिफरेंट और सेम। स्टूडेंट यहाँ पे तो मुझे तो यहाँ पे सेम ही लग रहा है, एक ही ग्राफ दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो सेम लाइन है यहाँ पे। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन x प्लस 2y 4 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आपसे पूछा है कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, तो यहाँ पे हमारे 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म इन बोथ द इक्वेशन। हमें दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करके पूछा रिलेशन क्या है। यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, मतलब दूसरा इक्वेशन जो है 3 टाइम बड़ा है x से। यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 6y है, ये भी 3 टाइम्स बड़ा है सेकंड इक्वेशन जो y का कोएफिशिएंट है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट 4 है दूसरे इक्वेशन में 12 है, मतलब दूसरे इक्वेशन का जो कांस्टेंट है वो भी 3 टाइम बड़ा है। इसका मतलब स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पे हमें क्या समझ रहा है, अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा हमारा, प्लस अब ये 3 इंटू वाई, ये सेकेंड वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2y क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे इज इक्वल टू, और ये थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर ध्यान देंगे तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 और ये भी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अगर मैं पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहला जो इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों ही इक्वेशन लगभग सेम है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ व्हेन 2 इक्वेशंस आर गिवन बट द ग्राफ इज ओनली लाइन। मतलब आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है, हमें कंक्लूजन ये मिलता है जब 2 इक्वेशन सेम हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर हम दूसरे इक्वेशन को सेम कर सकते हैं, मतलब ये सेम ही है, तब आपको जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन नहीं बनेंगे। तो स्टूडेंट्स समझा होगा जब 2 इक्वेशन सेम होता है तो क्या होता है। स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझा होगा, बट आपके एक्सरसाइज को और सिंपल बनाने के लिए मैंने ये कुछ हिंट आपके लिए रखा है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज में ये जो मैंने 4 इक्वेशन लिखे, ऐसे ही 4 इक्वेशन एग्जाम में आएंगे ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, पहला इक्वेशन अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट 1 है और y के साथ कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको x और y ये दोनों के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। x की भी वैल्यू कुछ भी पुट करो तो y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे सिंपल इक्वेशन है, कुछ भी मतलब मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 6 7 मैक्स टू मैक्स यहाँ तक। ठीक है, 1 -1 0, ठीक है, आपको इतने में ही रहना है, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -3 और 0। ठीक है, 0 आप लोगे तो आसानी से आपका 1 पॉइंट और मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें तो आप x कुछ भी लो तो y मिलेगा, y कुछ भी लो तो x मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और y का कोएफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ नंबर जो है 2। ठीक है, ऐसे इक्वेशन में आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, बट स्टूडेंट मैंने आपको बताया x के साथ अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x के ही साथ कोएफिशिएंट लेना है, ताकि y ये जो आपका जो 2x है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू कुछ लेता हूँ तो ये 2 यहाँ पर जा करके ये मतलब मान लो 1 ले लिया तो ये 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे जा करके -2 होगा।
ठीक है, -2 होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, -7 आ रही है, ठीक है, माइनस y की वैल्यू 7 आ रही है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी। स्टूडेंट समझा आपको, जब भी ऐसा इक्वेशन में आता है आपको जहाँ पे x के साथ कोई कोएफिशिएंट है, ठीक है, y के साथ कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है, तो आपको x के ही जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अगर कंडीशन थर्ड आपके पास क्या है, कंडीशन थर्ड है आपके पास ऐसा इक्वेशन है जहाँ पर x का कोएफिशिएंट, ठीक है, कोई ऐसा कोएफिशिएंट है जो 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो 3 है और y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है। सबसे सिंपल क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको y के साथ क्या आ रहा है, y के साथ 2 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे कंडीशन में आपको x की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, आपको x के जगह पे या तो 1, 0, -1 कुछ भी लोगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि x के जगह पे अगर 1 लेता हो तो ये पूरा हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये +3 यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा -3, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्लस माइनस होने के बाद जो नंबर बच रहा है वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, और मैंने आपको हमेशा बताया 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है मतलब हाफ मतलब या तो वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, ठीक है, या तो वो नेचुरल नंबर होगा या तो 0.5 में होगा, और 0.5 को हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। मतलब आपके इक्वेशन में कोएफिशिएंट 2 है तो 2 के साथ जो वेरिएबल है उसमें कुछ नहीं रखना है आपको, जिस वेरिएबल के साथ कोई दूसरा नंबर है 2 से बड़ा उसके अंदर वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीसरा था, और जो फोर्थ है वहाँ पे आपको क्या करना है, ये सबसे टफ इक्वेशन है जहाँ पर अगर ये एग्जाम में आता है तो आपकी फूटी किस्मत, ठीक है। बट आपको यहाँ पे भी ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अगर मैं x में ऐसे नंबर को पुट करूँ जो राइट हैंड साइड जाके प्लस एंड माइनस होकर के 5 के टेबल में आए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, ठीक है। या तो y में कुछ ऐसे वैल्यू पुट करूँ कि ये राइट हैंड साइड जाके 10 में या तो प्लस हो या तो माइनस हो, और प्लस माइनस होकर के 3 से डिवाइड हो, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। y के जगह पे अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ, ठीक है, -1 रखूँगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा -5 बन जाएगा। अब ये -5 राइट हैंड साइड लेंगे तो 10 + 5 हो जाएगा, ठीक है, 10 + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 + 5 और यहाँ पे 3x बच रहा है, ये तो हमारा पूरा का पूरा हट गया, ठीक है, ये 3 डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो स्टूडेंट ये 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या आएगा, ये 3 आएगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये 15 आ रहा है 3 के टेबल में तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा, तो 3 5 जा इसका आंसर, ठीक है, इसका x का आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब आपको क्या ध्यान देना है, अगर x में कुछ नंबर रखते हो, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मैं x में कुछ वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद 10 से या तो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है उसका ध्यान देना है, और वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और अगर y में कुछ वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद 10 से प्लस और माइनस होगा, और जो नंबर हमें मिलेगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हिंट था आपको इस एक्सरसाइज के लिए। आई होप सो मेरे हिंट और आपको जो मैंने आपको 6 इक्वेशन पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आसानी से समझे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। स्टूडेंट्स आपके बुक में टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको 2 इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन में आपको यहाँ पे ग्राफ भी बना के दिखा है, बट इस ग्राफ में आप देखोगे तो एक ही लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, दूसरी लाइन है नहीं। उसका रीज़न समझते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन x + 2y = 4 और ये 3x + 6y = 12, और यहाँ पे 3 ऑर्डर पैड लिया। वैसे तो आपको 4 ऑर्डर पैड लेने, लेकिन यहाँ पे 3 ही लिया है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 3 लिया है, ठीक है। और सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 पॉइंट यहाँ पे और इक्वेशन लिखा है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, 6 पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, दोनों इक्वेशन के। ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं। आर द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन डिफरेंट और सेम, ठीक है। दोनों ग्राफ के अगर सारे पॉइंट प्लॉट किए और जोड़े तो एक ही लाइन बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ है वो सेम है, ठीक है। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन x + 2y 4 एंड 3x + 6y = 12, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों लाइन तो यहाँ पे इंटरसेक्ट, मतलब एक ही सारे पॉइंट्स पे एक ही लाइन बन रही, दूसरी लाइन तो है नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कितने सॉल्यूशंस है और ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक ही लाइन बनी, ठीक है। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म इन बोथ द इक्वेशन। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे x है और ये 3x है, मतलब
ये पहला ये वाला इक्वेशन जो है वो 3 टाइम्स छोटा, अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y जो है वो 6y है और यहाँ पे 2y, यहाँ पे भी अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6y हो जाएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 हो जाएगा। मतलब अगर इक्वेशन नंबर 1 में ये जो इक्वेशन 1 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो पूरी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 जैसा हो जाता है, ठीक है। मतलब यही रिलेशन है। और व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ when two equation are given but the graph is only one line, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें इस ग्राफ से क्या समझ में आता है, ठीक है, जब हम दो इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन ग्राफ एक ही बनता है, ऐसे कंडीशन में अगर आप देखोगे तो वो दोनों जो इक्वेशन होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आपको दो सेम इक्वेशन मिले, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब ऐसा होता है तो ये 3x हो जाएगा, 6y हो जाएगा और ये 12, ये तो सेकंड इक्वेशन जैसा पूरी तरीके से सेम हो गया, ठीक है। तो जब आपको दो इक्वेशन सेम मिलता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स।